घबराहट में अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि मंजिल से सिर्फ एक कदम दूर होने पर ये घबराहट लाजमी है। मेरा सबसे ज़्यादा डर स्टेज पे परफॉर्मेंस देना होता है। मतलब मैं कभी भी अगर जजेस के सामने गाऊंगा तो मेरा पैर कांपने लगते हैं। नर्वस होने से काफ़ी सारे काम बिगड़ जाते हैं, तो मतलब थोड़ा सा है कि यार क्या होगा कैसे होगा, लेकिन फिर भी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छे से करूँगा। अनामिका, आपको काफ़ी सीखने की ज़रूरत है। सपनों से भरे नैना, तो नींद है न चैना। थोड़ा सा आप मेहनत करके आइए, जहां आपके सुर करेक्ट लगे एंड देन जस्ट कम बैक एंड बहुत अच्छा हो जाएगा। नर्वस हूँ क्योंकि मैं पहली बार आज मैं इंडियन आइडल के मंच में गाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली मेरी तरफ से नो है। नर्वस तो लग रहा है क्योंकि इतने गुणी जजेस बैठे हैं वहाँ पे। मुझे पर्सनली सोशल एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा है। मेरा जो एंजाइटी है ये ना मुझे हर जगह पे अफेक्ट करता है। मैंने सीखा है, मैं प्रैक्टिस करके जाती हूँ, लेकिन वो जगह पे ऐसा एक पत्थर जैसा फील होता है, तो इसलिए काफ़ी सारे ट्रायल से मैं घर वापस जा चुकी हूँ। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज गोल्डन टिकट मिलने वाला है और आज के ऑडिशन में मैं देख पाऊंगी कि मेरा एंजाइटी कौन सा लेवल पे है। हेलो मैम, हेलो सर। हाय। मेरा नाम अनुष्का बैनर्जी है। हमने पूछा ही नहीं। ओह अच्छा। हमने पूछा ही नहीं। आपका नाम क्या है अनुष्का? मेरा नाम अनुष्का बैनर्जी है, मैं चंडीगढ़ से हूँ और मैं इंजीनियरिंग पढ़ रही हूँ। मम्मा आए हैं? नहीं, ये चीज़ है कि मेरी मम्मी और पापा ने इस साल रेजोल्यूशन लिया कि मैं जब तक टॉप 12 में ना पहुँचूँ तब तक वो नहीं आएंगे। अरे क्या बात। क्योंकि मुझ में मैं बहुत टिमिड हूँ, बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ और मुझ में सोशल एंजाइटी है, तो आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट टू ब्रेक आउट ऑफ दैट सोशल एंजाइटी का वो शेल। आपके लिए एक जिंदगी का अलग चैलेंज है। जी सर। तो इंडियन आइडल का पहला चैलेंज आप पार करें, ऐसी दिल से दुआ। जी। Sir, सर कैन आई गेट सम वाटर प्लीज? आई एम शेकिंग। Anushka, ready? So 1 second, I'll just check. Anushka, ready? Chalo. Good luck. Judges are good to go. 3, 2, 1, sound. बीट थोड़ा फास्ट होगा। 102 BPM। No problem, Anushka. Relax. Breathe. No problem. You're doing very good. Just take it easy. भाई बहुत ज्यादा बीट हो रहा है। 3 लंबी सांसें आपको लेनी है, ओके? एंड breathe deep all the way in and just release as hard and fast as you can. 3 बार ऐसे कर लो, your anxiety will be much better. Just relax. आराम से have some water. Relax. Anushka, good to go? एंजाइटी कम हुई? हार्ट
हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। शांत हो जाओ, शांत। ये आदत पहले तो निकालनी है। जी सर। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, फिर कोशिश करेंगे, फिर वापस आएंगे। जी सर। हार के बाद ही जीत है। अगर आज हार है तो कल पक्का जीत है। क्या बात? जी सर। Good luck, Anushka. थैंक यू सर। 3, 2, 1, sound. चुपके से रात की चादर तले चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, रात भी ना हिले आधी आधी, रात भी ना हिले आधी आधी, चुपके से लग जा गले रात के चादर तले। तुझ बिना पगली पुरवई, तुझ बिना पगली पुरवई, आके मेरी चुनरी में भर गई। तो कभी ऐसे ही गले लग जैसे ही पुरवई, हाँ गले लग जैसे ही पुरवई। साथिया सुन तो, कल जो मुझको नींद ना आई, पास बुला लेना, गोद में अपनी सर रख लेना, लोरी सुना देना। चुपके से रात की चादर तले चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। अनुष्का, मुझे ये बहुत बहुत चिंता वाली बात लग रही है, जिस तरह से तुम कि इतनी हार्ट, अरे कभी बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ गई तो? जी सर। सर एक बात बोलूं? हाँ। आई हैव द सेम प्रॉब्लम। द मोमेंट मैं स्टेज पे आती हूँ, हार्ट रेट इतना बढ़ा हुआ होता है और शिवरिंग है ना? यस यू नो ही इज आल्सो सीन, इतनी शिवरिंग होती है। जी मैम, अच्छा, आपको भी बिल्कुल वही है? बिल्कुल। हाँ। My legs are shaking, my hand is Exactly. shaking. फर्स्ट थिंग, सबसे पहले ना तो एक ठंडी सांस लेके ऊपर वाले का नाम लो, माँ बाप का नाम लो, और ये सोचो कि क्या हो जाएगा। जिंदगी खत्म थोड़ी होने वाली है। और वो मोमेंट टलने वाली बात है बस। अगर वो मोमेंट टल गया ना तो तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि एंजाइटी जरूरत ही नहीं थी। जी। जिस तरह से तुम्हारा ये मोमेंट टलने वाला है, बिकॉज तुमने कमाल गाया है। आप समझ रही हो? आप समझ ही नहीं रही हो। हिमेश, तुमने बहुत अच्छा गाया है। सर हाँ ना, कुछ तो बोलिए। तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारी टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी है। तुम इन कोचेस के साथ कुछ अलग ही कर सकती हो। नेक्स्ट लेवल पे तो तुम पक्का जा ही रही हो। और तुम कमाल की सिंगर हो। तुम्हारी टोनल क्वालिटी बहुत अच्छी है। So thank you so much. तुम रो रही हो? सर आ रहा है बहुत रोना, बिकॉज मेरे एंजाइटी की वजह से आई नो कि मेरा अच्छा मैंने प्रिपेयर करके आया है गाना, लेकिन ऑन द स्टेज इतना शेकिंग होता है, माई वॉइस ऑल्सो स्टार्ट शेकिंग। Oh damn! I swear on God, I have the same problem. मतलब आवाज कांपती है क्योंकि बिकॉज योर शिवरिंग पूरी बॉडी शिवर करिए, हेल्पलेस फील होता है, मन करते व्हाट द हेल,
क्यों हो रहा है ऐसा? यस मैम। मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं ओवरकम कर पाऊँ इसको। जी मैम। एनीवे अनुष्का, मेरी तरफ से आपके लिए अनुष्का बहुत बड़ी हाँ है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। I feel like इस कंपटीशन में अब तक जितनी आवाजें आई हैं, हमने 2 दिन सिलेक्ट की हैं, you are one of the best among them in the female category, जो कि प्लेबैक वॉइस बन सकती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आ जाओ, टिकट ले जाओ, कम ऑन। Sounds great. Your voice is great. I'm so overwhelmed right now. राधे राधे। मेरा नाम ध्रुव शर्मा है और मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ। 23 साल का हूँ। अभी यहाँ पर वृंदावन में मैं इस पवित्र धाम में यहाँ पर निवास कर रहा हूँ, रह रहा हूँ। दिल्ली में मेरी फैमिली रहती है और हमारी पूरी फैमिली जो है वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी पहलवान हैं। यहाँ पर सब कुछ कृष्ण से ही है, कृष्ण में ही है, तो ऐसा लगता है कि ये घर है। यमुना महारानी की जय, बांके बिहारी की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो भी मेरे को संगीत आता है वो यहाँ पर मैंने बच्चों को सिखाना शुरू करा। कृष्ण गोविंद, जो भी मेरे गुरुजी ने मेरे को सिखाया है, आज की डेट में अगर मैं वो उन बच्चों को सिखा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का मोटिव वापस से कंप्लीट हो रहा है। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी, पूर्ण कीजिए राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे सर। कैसे हैं जी? राधे क्या राधे। नाम है आपका? ध्रुव शर्मा। ध्रुव शर्मा। करते क्या हैं आप? मैं अभी वृंदावन में बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा दे रहा हूँ। वाओ, तो आपने ट्रेनिंग ली है? मैंने ट्रेनिंग ली है, लेकिन 4-5 साल पहले, मतलब मैं जब 13 साल का था मैंने ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी। ओके। मेरे गुरु हैं उस्ताद इकबाल अहमद खान साहब। दिल्ली घराने के खलीफा हैं, दिल्ली घराने की शान है। वाओ, तो उसके बाद आपने कंटिन्यू नहीं किया उनसे सीखना? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई घराने में मुझे लेकर, और तो उस्ताद जी ने मेरा साथ छोड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं? जी, मेरे को म्यूजिक से ज्यादा अटैचमेंट मेरे उस्ताद से थी, उस्ताद से है। मैंने 5 साल लगातार उनसे सीखा, तो ऐसा रिश्ता हमारा बन गया जैसे बाप बेटे का रिश्ता होता है, उससे भी कहीं गहरा रिश्ता। तो स्कूल मिस कर करके घर पे ना बता के आई यूज्ड टू गो टू माय म्यूजिक क्लासेस। फिर कुछ ऐसा सीन हुआ कि मुझे उनको छोड़ना पड़ा। मैंने उनको रिक्वेस्ट करा उनके पैरों में गिर के कि मेरे को आपके साथ रहना है, मेरे को आपके पास रहना है, मतलब मेरे को क्यों आप अलग कर रहे हैं। मैं बता नहीं सकता सर, जैसे अगर आत्मा शरीर में से निकल जाए ना, कोई जान नहीं रहती ना, वैसे मैं फील करता हूँ अभी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो आपकी जो एक्चुअली गुरु भक्ति है वो मैंने देखी नहीं है ऐसी कभी। इट्स सो ब्यूटीफुल। सर? हाँ। इससे पहले कि हम कुछ और कहें, इससे पहले आप परफॉर्म करें, सबसे पहले हम आपकी किसी से बात कराना चाहते हैं।
उस्ताद जी। उस्ताद जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? विशाल जी बोल रहे हैं ना? जी, मैं विशाल बोल रहा हूँ सर। माशाल्लाह बहुत आपका आपने पहचान लिया, ये मेरे लिए बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो कि आप हमारे शो पे आप आए, आपने हमारे मंच की शोभा बढ़ाई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं एक उस्ताद हूँ और मेरे हजारों शागिर्द ईश्वर की कृपा से पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर कि मेरे यहाँ जो शागिर्द जिसको मैं गंदा मान देता हूँ, लड़का जो है वो मेरा बेटा होता है, वो जो लड़की जो होती है वो मेरी बेटी होती है। तो ये मेरी परंपरा दिल्ली गिराने में है। और आप पूरे हिंदुस्तान में किसी भी शागिर्द से मेरे पूछ लें क्या उस्ताद इकबाल अहमद खान क्या है दिल्ली गिराने में जाकर आप क्या महसूस करते हैं? ये हमारा जो ध्रुव बच्चा जो है ये शुरू से हर जिम्मेदार रहा है। ये जो बच्चा है ध्रुव, ये बच्चे अक्सर होते हैं चंचल स्वभाव के। आपके शिष्य से गलतियां हुई हैं, नादानियां हुई हैं। अब ये एक ऐसे सफर पे निकला है जो इसे एक अलग ही दिशा में ले जा सकता है, लेकिन हम सबका अनुमान ये है कि शायद वो उस पथ पे चल नहीं पाएगा आपके आशीर्वाद के बगैर। मैं इस ध्रुव को मैसेज दे रहा हूँ कि बेटा, जो नादानियां हो चुकी हैं तेरी, जो नादानियां हो चुकी हैं या तेरे दिल में जो मिसअंडरस्टैंडिंग पड़ गई है किसी वजह से, उसको मैं चाहूंगा कि तू अपने दिल से साफ कर दे, क्योंकि तू हमारी औलाद, हमारे शागिर्द को औलाद समझते है। ये बच्चा अल्लाह इसको कामयाब करे, खुदा इसे कामयाब करे। ये इंडियन आइडल में आया है एक मकाम बनाने के लिए। सरस्वती माँ का इस पर वरदान रहे, इसको उनका आशीर्वाद मिले और ये कामयाब हो। मेरी दुआ इसके साथ है। उस्ताद जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, आप मुझसे कोई भी गलती हुई हो। मैं तुझको बेटा दिल से माफ करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू। थैंक यू उस्ताद जी, थैंक यू। आपने हम सब की शोभा बढ़ाई है। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच।